यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। भगवान शिव और किसान की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गरीब किसान रहता था जो दिनरात कड़ी मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल ठीक से नहीं होती थी। वह भोलेनाथ का सच्चा भक्त था और हमेशा अपनी मेहनत में कमी न रखते हुए शिवजी की पूजा करता। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान हो चुका था, लेकिन उसने कभी शिवजी से कुछ मांगा नहीं, बल्कि बस प्रार्थना करता कि उसे सही मार्ग दिखाया जाए। एक दिन किसान बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी पूरी फसल बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे लगा कि उसे कैलाश पर्वत पर जाकर भोलेनाथ से इस कठिनाई के बारे में पूछना चाहिए। वह अपने परिवार से विदा लेकर कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, परंतु उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। वह कठिनाइयों को पार करता हुआ शिव के द्वार तक पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद किसान ने भगवान शिव के दर्शन के लिए प्रार्थना की। उसकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या चाहते हो? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं किसी वरदान के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे सुधार कर सकता हूँ। भोलेनाथ उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुए। शिवजी ने कहा, तुम्हारी मेहनत और निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। जब भी तुम खेती करने जाओ, अपनी मेहनत के साथ प्रार्थना भी करते रहो। न केवल अपने लिए, बल्कि सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के लिए प्रार्थना करो। किसान ने शिवजी के आदेश का पालन किया और गांव लौटकर अपने खेतों में काम करने लगा। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता और अपनी मेहनत के साथ शिवजी की प्रार्थना भी करता। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। उसकी खेतों में हरियाली लौट आई और वह समृद्ध हो गया। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करें और निस्वार्थ भाव से कार्य करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। किसान ने न तो अपनी परिस्थितियों का दोष शिवजी पर डाला और न ही निराश हुआ, बल्कि उसने अपने कठिन समय में भी भगवान से मार्गदर्शन मांगा और अपनी निष्ठा से जीवन में बदलाव लाया। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जिसे आप लगभग 15 मिनट में सुन या पढ़ सकते हैं। कथा, मुनि मार्कंडेय और भगवान शिव। पुरातन समय की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि मृकंडु थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने ऋषि मृकंडु को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, लेकिन तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे। या तो तुम्हें एक बुद्धिमान और दीर्घायु पुत्र मिलेगा, या एक अल्पायु परंतु अत्यधिक तेजस्वी पुत्र मिलेगा। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार किया और कहा, हे भगवान, हमें अल्पायु और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन एक बड़ी चिंता थी कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए, तब ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी को पुत्र के अल्पायु होने का ध्यान आया। उन्होंने मार्कंडेय को यह बात बताई। यह सुनकर मार्कंडेय ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव की शरण में जाएंगे और उनसे अपनी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। मार्कंडेय ने एक शिवलिंग के सामने जाकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी और नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। उसी समय यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं,
मार्कंडेय की आत्मा लेने आए। उन्होंने मार्कंडेय के समक्ष अपना पाश, मृत्यु की रस्सी, फेंका। पाश शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग से टकराया, शिवजी प्रकट हो गए और यमराज से क्रोधित होकर कहा, यह मेरा भक्त है और उसने मेरी शरण ली है, तुम इसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और यमराज को चेतावनी दी कि मार्कंडेय की आयु अब असीमित हो जाएगी। यमराज ने भगवान शिव की बात मान ली और मार्कंडेय को जीवन दान दिया। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वे हमारी कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं। भगवान शिव की शरण में आने से न केवल मार्कंडेय ने अपनी मृत्यु को टाला, बल्कि उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम पूरी निष्ठा से ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का भी समाधान संभव होता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ, शिव से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है, जो लगभग 15 मिनट में सुनाई जा सकती है। भोलेनाथ और किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक गरीब किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जितना भी परिश्रम करता, उसे उतना ही कम परिणाम मिलता। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी, जिससे वह बहुत निराश हो गया था। एक दिन किसान ने ठान लिया कि वह भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी पूजा करेगा और उनसे अपने जीवन में समृद्धि की प्रार्थना करेगा। किसान ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूरे 11 दिन तक उपवास किया और दिन रात शिव की आराधना में लगा रहा। किसान की भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान तुम चाहो, मुझसे मांगो। किसान ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का सही फल मिले और मेरी फसल अच्छी हो। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तुम्हें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन यह ध्यान रखना कि हर परिणाम तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हें खेती में कभी असफलता नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी और कभी धैर्य नहीं खोना होगा। किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने गांव लौट आया और पहले की तरह खेती में जुट गया। इस बार उसने और अधिक परिश्रम किया, क्योंकि अब उसमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर गया था। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगी और उसे समृद्धि मिलने लगी। गांव के अन्य लोग हैरान थे कि कैसे उस किसान की हालत इतनी जल्दी सुधर गई। किसान ने लोगों को बताया कि उसने भगवान शिव की कृपा से यह सब प्राप्त किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि भगवान ने उससे कहा था कि मेहनत और धैर्य सबसे बड़े अस्त्र हैं। उसने समझाया कि भगवान हमें आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन सफलता हमें अपनी मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त होती है। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद जरूर होते हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। भोलेनाथ हमें यह संदेश देते हैं कि असफलता से घबराने के बजाय हमें अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। यहाँ एक 15 मिनट की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। कहानी, बुद्धिमान किसान की सूझबूझ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपनी जीविका चलाता था। हालांकि हाल के वर्षों में मौसम खराब होने के कारण उसकी फसलें सूखने लगी थी और उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन राम के गांव में एक राजा आया। राजा ने गांव वालों से कहा, मैं इस गांव में एक नया बांध बनाना चाहता हूँ, ताकि पानी की समस्या हल हो सके।
लेकिन इसके लिए मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह चाहिए, जो मुझे बताए कि बांध कहाँ बनाना उचित रहेगा। राजा की इस घोषणा से गांव वाले उत्साहित हो गए। हर कोई चाहता था कि उनकी जमीन पर बांध बने, ताकि उनके खेतों में पानी की कमी न हो। लोग राजा के पास जाकर अपनी जमीन की तारीफ करने लगे, लेकिन राम चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था कि केवल अपनी बात कहने से समस्या हल नहीं होगी। अगले दिन राजा ने गांव के सभी बुद्धिमानों को बुलाया और पूछा, बताइए, किस स्थान पर बांध बनाना सबसे उचित रहेगा? गांव के लोग अलग अलग सुझाव दे रहे थे, लेकिन राम ने अपनी बात सबसे अंत में कही। उसने कहा, महाराज, बांध वही बनना चाहिए जहां से पूरे गांव को पानी मिल सके, न कि केवल किसी एक खेत को। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक जगह दिखा सकता हूं। राम राजा को गांव के एक ऊंचे टीले पर ले गया और बोला, यह बांध बनाने से पूरे गांव को पानी मिलेगा, क्योंकि यह स्थान गांव के केंद्र में है। इससे पानी प्राकृतिक रूप से सभी खेतों में पहुंच सकेगा। राजा को राम की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उसी स्थान पर बांध बनाने का आदेश दिया। कुछ महीनों बाद बांध बनकर तैयार हो गया और पूरे गांव को पर्याप्त पानी मिलने लगा। सभी किसान खुश हो गए और राम की सूझबूझ की सराहना करने लगे। प्रेरणा: यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और निस्वार्थता से ही समाज का भला होता है। राम ने अपनी व्यक्तिगत लाभ की बजाय पूरे गांव के हित की सोची, और इसी कारण उसका नाम सम्मान के साथ लिया गया। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सूझबूझ से काम लेने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ एक 15 मिनट की प्रेरणादायक हिंदी कहानी प्रस्तुत है। कहानी: एक गांव के लड़के की सफलता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर में काम करती थी। गांव की हालत बहुत खराब थी और उनके पास पढ़ाई के लिए अच्छे साधन नहीं थे। लेकिन रमेश में कुछ अलग था। वह हमेशा से पढ़ाई में रुचि रखता था और कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। हालांकि उसके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे अच्छी शिक्षा दिला सकें। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने की पूरी कोशिश की। रमेश हर सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत में काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल में वह बहुत ध्यान से पढ़ाई करता और जो कुछ भी उसके पास था, उसी से सीखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। उसने बच्चों से पूछा कि उनके सपने क्या हैं। अधिकतर बच्चों ने छोटे छोटे सपने बताए, लेकिन रमेश ने कहा, मैं एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया के लिए कुछ नया आविष्कार करना चाहता हूँ। अफसर ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और हंसकर कहा, तुम जैसे लड़के तो खेत में काम करने के लिए होते हो, वैज्ञानिक बनने के लिए नहीं। रमेश ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करके दिखाएगा। रमेश ने दिन रात पढ़ाई की। उसके पास न तो किताबें थी, न ही अच्छे शिक्षक। वह गांव की लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें पढ़ता और खुद से नोट्स बनाता। उसने हर उस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जो उसे कुछ सिखा सकता था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। कुछ सालों बाद रमेश ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सबकी नजरों में ला दिया। उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी देखकर कुछ अच्छे प्रोफेसर्स ने उसकी मदद की। रमेश ने कॉलेज के दौरान ही कई प्रतियोगिताएं जीती और धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसकी लगन और मेहनत देखकर उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली, जहां जाकर उसने वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई की। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया जिसने पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनाई। वह वही लड़का था जिसे गांव के लोग और अफसर ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन आज वह अपनी मेहनत
विश्वास और दृढ़ निश्चय से एक सफल वैज्ञानिक बन चुका था। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का हौसला हो, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बाधाएं आ सकती हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ एक 15 मिनट में पढ़ी जा सकने वाली प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। सत्य और विश्वास की ताकत। महात्मा गांधी की प्रेरणादायक कहानी। महात्मा गांधी का जीवन सादगी और सच्चाई की मिसाल था। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और अपने सिद्धांतों से पूरे विश्व को प्रेरित किया। यह कहानी उस समय की है जब गांधी जी एक छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी। गांधी जी जब छोटे थे तो वे बहुत ही शांत और शर्मीले थे। एक दिन उनके स्कूल में अंग्रेज निरीक्षक आया और सभी बच्चों की परीक्षा ली। उसने बच्चों को अंग्रेजी में 5 शब्द लिखने का निर्देश दिया। गांधी जी उन 5 शब्दों में से एक को ठीक से नहीं लिख पाए और उनकी कॉपी में एक शब्द गलत था। उस समय उनके शिक्षक ने उन्हें इशारे से गलत शब्द की नकल करने के लिए कहा ताकि निरीक्षक को लगे कि सभी छात्रों ने सही उत्तर दिया है। गांधी जी उस समय असमंजस में थे, क्योंकि वे अपने शिक्षक की बात माने या अपनी अंतरात्मा की। लेकिन गांधी जी ने नकल नहीं की और गलती की वजह से परीक्षा में कम अंक मिले। स्कूल से लौटने के बाद गांधी जी को बहुत सोच विचार हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने अपने शिक्षक की बात मान ली होती, तो वे झूठ और धोखे का सहारा ले लेते। उन्होंने उस समय ही तय कर लिया कि वे कभी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे और सत्य का मार्ग ही अपनाएंगे। गांधी जी का यह छोटा सा फैसला उनके पूरे जीवन का आधार बन गया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। आगे चलकर यही सिद्धांत उनके स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना और उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सही होता है। गांधी जी ने एक छोटे बच्चे के रूप में ही यह समझ लिया था कि झूठ और धोखा हमें कुछ समय के लिए सफलता दिला सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए सत्य और ईमानदारी ही जरूरी है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि छोटे छोटे फैसले हमारे जीवन को कितना बड़ा रूप दे सकते हैं। सत्य, ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही एक सफल और सार्थक जीवन की नींव है।